क्वेश्चन नंबर 13, बीकॉम सेकेंड ईयर अदर सोर्सेज हेड्स है। श्री शेखावत की गत वर्ष 2020-21 की निम्न सूचनाओं से आप अन्य साधनों से कर योग्य आय ज्ञात करें। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया है, उसकी भूमि सरकार ने वर्ष 12-13 में अधिग्रहित कर ली थी, जिसकी क्षतिपूर्ति 40 लाख रुपए वर्ष 14-15 में उन्होंने प्राप्त की थी, किंतु भुगतान में विलंब के लिए ब्याज 90,000 रुपए का भुगतान वर्ष 20-21 में प्राप्त हुआ। भूमि 2000-2001 में 2.5 लाख रुपए में क्रय की गई थी। यहाँ तक के सारे पॉइंट में आप लोगों ने नोटिस किया कि गवर्नमेंट ने उसको ले लिया है। अधिग्रहित करना मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ने उसको ले लिया है। अब वो ईयर कौन सा था? 12-13 और उसका पैसा उसको कब मिल गया? 14-15 में। तो ये तो पास्ट ईयर हो गया ना, इसका अपने को कुछ नहीं करना है। हमारे लिए जो 20-21 है उसमें उसको क्या मिला? तो 20-21 में उसको ब्याज मिला है कितना? 90,000 रुपए। ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे टी शब्द लिख दो, यानी 90,000 केवल क्या है? टैक्सेबल है। बाकी कोई पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद में इसमें आप देखो, ब्याज जो होता है उसमें 50% छूट दी जाती है। तो यहाँ पे लिख दो 50% लेस। अगर कोई पुराना आपको कंपनसेशन या इस तरीके का इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें आपको उसके लिए छूट भी मिल जाती है। तो उस छूट को यहाँ पे इंडिकेट करना है और उसका सेक्शन आप इसमें लिख लो, अंडर सेक्शन 57। ये जो छूट 50% दे रहे हैं ना, अंडर सेक्शन 57 4th है ऐसे। तो इस सेक्शन के अंतर्गत इसको क्या करेंगे? इस ब्याज का 50% छूट भी दे देंगे। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 45,000। 90,000 का 50% 45,000 होता है। तो 45,000 टैक्सेबल हो जाएगा और 45,000 छूट हो जाएगी। पहला पॉइंट सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा है। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, भारतीय कंपनी से 1/7/2020 को प्राप्त लाभांश 92,500। तो डिविडेंड टैक्सेबल होता है, तो टी शब्द लगे, टैक्सेबल है। और क्या करना है? ये इसको ग्रॉस अप करना है। तो इनटू आप लिखिए 100/92.5, क्योंकि ये बाद का है ना, 14/5 के बाद का है, एक साथ लिखा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, यहां तक हो गया। इसकी अमाउंट कितनी आती है? 1 लाख हो जाएगी मेरे हिसाब से, है ना? साथ में कैलकुलेटर चलाते रहना। थर्ड पॉइंट, वह श्याम लिमिटेड में संचालक है और उसके पास इसके 60% अंश है। कंपनी ने गत वर्ष में उन्हें 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया। आप इसको अंडरलाइन करें, ठीक है? और इसको यहाँ पे एक बार, तो ये जो आपको मिला 5 लाख रुपए, तो ये आपके लिखेंगे अंडर सेक्शन 2/22E और ये भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा 5 लाख रुपए। अब उसके बाद में नेक्स्ट, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्थायी जमा खाते में 2 लाख रुपए जमा करा रखे हैं। इस संबंध में 22,500 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। तो ये भी आप टैक्सेबल लिखते हैं और कुछ नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट, इसमें दिया हुआ है उनकी अन्य आय निम्न प्रकार से है। जर्मनी सरकार से बॉन्ड्स पर प्राप्त ब्याज 18,000, तो टैक्सेबल कर दो। विदेशी गवर्नमेंट होता है तो टीडीएस की कोई बात नहीं आती है। बी पॉइंट, टाटा सर्विसेज लिमिटेड में 1 लाख रुपए 12% वर्षीय फ्लैट ब्याज की दर से जमा कराए। गत वर्ष का ब्याज देय हो गया है, परंतु आयकर विवरणी जमा कराने तक ब्याज की राशि प्राप्त नहीं हुए। तो प्राप्त होना जरूरी नहीं है, ड्यू पे ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो ड्यू पे टैक्सेबल हो जाएगा तो 1 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 12,000 लिख दो और टैक्सेबल लिख दो। ये इसके अंतर्गत आपके आ जाएगा। हो गया बेटा? यहाँ पर आगे देख, सी पॉइंट आपके दे रखा है 2 लाख रुपए अंकित मूल्य के 10 वर्षीय पूंजी निवेश बॉन्ड। अंडरलाइन कर लो और लिख दो एग्जम्प्टेड या टैक्स फ्री।
ओरिजिनल बॉन्ड्स में यदि कोई पैसा लगाता है तो वो टैक्स फ्री होता है, 7% होता है। नेक्स्ट है डी पॉइंट, 10,000 रुपए अंकित मूल्य के 5 वर्षीय राहत बॉन्ड, रिलीफ बॉन्ड जो होता है वो भी टैक्स फ्री होता है, तो उसको भी आप टैक्स फ्री लिख दें। इन दोनों पॉइंट में आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट 6th पॉइंट, वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एक अंश धारक है। कंपनी ने गत वर्ष में 13,87,500 रुपए के लाभांश का भुगतान 1/10/2020 को किया। अंडरलाइन करो, टैक्सेबल लिखो और इसको ग्रॉसअप करना है 100/92.5 से। कितना होता है? 15 लाख। ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। चल रहे बच्चों, सही बराबर सारी चीजें। भारतीय कंपनी का लाभांश हो चाहे कोई लाभांश हो, सारे टैक्सेबल होते हैं और ग्रॉसअप करना होता है यदि 10,000 से ऊपर होता है तो। ये नया रूल हुआ है 21-22 से, है ना। आगे देखें 7th पॉइंट, उन्होंने राष्ट्रीय बचत योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, इसमें 1992 के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस में एक खाता खोला हुआ है। गत वर्ष के दौरान इस खाते से 12,300 ब्याज जमा कराए गए। टैक्सेबल कर दो, इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। अब उसके बाद 8th पॉइंट, उनके पास राम लिमिटेड जिसमें जनता का सार्वजनिक हित नहीं है कि 40% अंश पूंजी है। कंपनी ने उन्हें 1/8/2020 को 20,000 रुपए का सकल ऋण और 10,000 रुपए उसके जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया। इस तिथि को कंपनी के संचित लाभ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 22,000 के थे। तो हमने अभी पीछे रूल पढ़ा था 222E, ये भी उसके अंतर्गत ही आता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इसमें दे रखा है 22,000, ये आपके टैक्सेबल हो जाएगा। बाद में 1/10/2020 को कंपनी ने लाभांश घोषित किया जिसमें इसका हिस्सा 8,000 था। इस लाभांश को कंपनी के ऋण की राशि में समायोजित किया गया। तो ये पूरा पॉइंट 2/22E है। हम लोगों को इसमें आइडेंटिफाई केवल करना है कि धारा कौन सी आ रही है और कितना टैक्सेबल करना है। तो आइडेंटिफाई हमने कर लिया। 3 बातें देखी जाती है, शेयर 10% से ज्यादा होना चाहिए, लोन दिया हुआ होना चाहिए और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होना चाहिए। पीछे वाले पॉइंट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं था तो ऋण जितना सारी मान लिया। इसमें आपके एक्यूमुलेटेड दे रखा था इसलिए हमने 22,000 को टैक्सेबल कर दिया। ये टी हो गया 22,000 के लिए। इतना ही प्रश्न है। अब आगे आपके सारा ये इंग्लिश में दिया हुआ है और कुछ नहीं है। इसलिए सीखा हो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे 18,000 है और यहाँ लिखा है विनिंग फ्रॉम कार्ड एंड गेम्स बेटिंग। दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पे। आगे देखें, और कोई चेंज है नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन ही इंग्लिश में है। बस इतना ही सवाल था। ये आपका आंसर आता है। टोटल लगाया आप लोगों ने? कितना आता है? सही आ रहा है? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सबसे पहले है इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनसेशन। वो आपके दिया हुआ है 90,000 रुपए, 90,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57(4) एक है 50%। कितना होता है? 45,000। तो टैक्सेबल आ जाएगा 45,000। सबसे पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। आप लोगों का आज लास्ट सवाल है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा हर पॉइंट एक क्वेश्चन है। पॉइंट टू पॉइंट सही करते जाओ, पूरा सवाल का आंसर मैच कर जाएगा। आज आप ये जो डिडक्शन है ना वो पढ़ेंगे घर जाके, ये 50% किस पे मिलती है। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट कौन सा बच्चों? इंडियन कंपनी डिविडेंड है। तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी तो आपके कितना है? 92,500 इंटू 100/92.5। तो अमाउंट आती है 1,00,000 रुपए। थर्ड पॉइंट एक्यूमुलेटेड है। ये अंडर सेक्शन हमने किस पे लिया है? 2/E में लिया है ना।
डीम्ड डिविडेंड लिखते हैं इसको, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222। ABCD नहीं लिखना है, हम लोगों को कई बार खुद भी रहेगा तो ये चीज डाउट में छोड़ दो, 222 करके छोड़ दो, A से लेके E लिखने की जरूरत नहीं है। तो 222 हो गया, कितना 5 लाख। 4th पॉइंट, नेक्स्ट आपकी क्या है बच्चों, डिपॉजिट है, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट है ना, देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम FD 22,500। नेक्स्ट पॉइंट, अदर इनकम में आपके इंटरेस्ट फ्रॉम इससे पहले तो आप कुछ नहीं है ना, कार्ड बिलिंग तो इंग्लिश वाले हैं वो लिख ले, और हिंदी वाले हैं वो जर्मनी बॉन्ड लिख ले, जो लिखा है वो लिख देते हैं ना। ऐसे कार्ड बिलिंग ही लिख दो, ज्यादा ठीक है, इंटरेस्ट नहीं होगा, बिलिंग हो जाएगा। बिलिंग शब्द लिखो यहाँ पे, बिलिंग फ्रॉम कार्ड्स, वो आपके दे रखा है, कितनी है अमाउंट, 18,000। 6 पॉइंट, इंटरेस्ट फ्रॉम टाटा सर्विसेज लिमिटेड, इंटरेस्ट फ्रॉम टाटा सर्विसेज लिमिटेड, यहां से देखें वापस, तो 1 लाख का 12%, 12,000 टैक्सेबल हो जाएगा। 8th पॉइंट, नेक्स्ट क्या है बच्चों, इसके बाद में ये 2 टैक्स फ्री हैं जिनको आपको क्या करना है, वर्किंग नोट में लिख देना है। कौन कौन सा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड और रिलीफ बॉन्ड। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी, तो लिखिए डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस कंपनी, कितना मिला था इसको, 13,87,500 इंटू 100/92.5 क्रॉसअप करेंगे 15 लाख, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 9th पॉइंट क्या है, NSS लिखा, नेशनल सेविंग स्कीम, तो NSS इंटरेस्ट कितना है, 12,300 टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट 10 नंबर पॉइंट, हाउ डन, डीम्ड डिविडेंड, तो डीम्ड डिविडेंड कितना है, अंडर सेक्शन 222, ठीक है ना, कितना 22,000। उसके बाद में बस इतना ही है क्वेश्चन, टोटल लगाएंगे यहाँ पे 22,31,00,000 ये आपके टैक्सेबल लिख लेंगे, 22,31,800 ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ तक 3 यूनिट बच्चों आपके समाप्त हो गए।